फेफड़ों की मजबूती के लिए क्या करें व क्या ना करें। तो आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग अपने काम तक ही सीमित रह जाते हैं। तो ध्यान रहे, काम के अलावा शरीर को स्वस्थ रखना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप किसी भी काम में आपका मन भी नहीं लगेगा और न ही कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि काम को आप वरीयता दीजिए, इसके साथ साथ स्वास्थ्य को पहले नंबर पर रखिए। स्वस्थ रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इसके लिए करना क्या है, अपने फेफड़ों को और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम आप आधे से 1 घंटे प्राकृतिक वादियों के बीच में समय बिताइए, जहाँ बाग बगीचा हो। ऐसे स्थानों पर आप टहलिए। जब तक शुद्ध हवा आपके भीतर नहीं जाएगा तब तक आपका शरीर या फेफड़ा स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे स्थानों पर आप यदि आधे घंटे टहलते हैं या 1 घंटे वहाँ पर आप समय बिताते हैं, तो भी जब शुद्ध हवा आपके भीतर जाएगा तो इससे आपका फेफड़ा मजबूत होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इसे ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रतिदिन 30 मिनट पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। 40 के नीचे वाले कोशिश करें, कोई तेज़ चाल से भी चल सकते हैं। मान लीजिए जो 40 प्लस वाले हैं, अगर कोई तेज़ चाल से न चले, अगर नहीं हो पा रहा है तो एक साधारण केवल टहलिए, यही काफ़ी है। अपनी क्षमता के अनुसार नियमित 20 मिनट व्यायाम हर किसी को ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो 40 के नीचे वालों को ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए जिन लोगों का 40 प्लस वाले हैं या व्यायाम नहीं हो पा रहा है तो उनको सुबह शाम टहलना ज़रूर चाहिए। श्वास अभ्यास में आप भुजंगासन, मतत्यासन, अर्धचक्रासन, अनुलोम विलोम और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, तो इसे आप ज़रूर शामिल करें। कम से कम 5 मिनट हल्की वार्म अप पहले इसे करिए, फिर 5 मिनट आप अनुलोम विलोम करिए, 3 से 5 बार आप भुजंगासन और 20 से 30 मिनट तेज चाल। तो ऐसा आप नियम बना लीजिए और इसे ज़रूर करें। इसके साथ साथ अपने डाइट पर भी ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जब तक आप संतुलित आहार, बेहतर आहार नहीं लेंगे तब तक भी शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो ध्यान रहे, हरी सब्जियों का सेवन जैसे पालक, बथुआ, मेथी, सरसों का सब्जी, इसे अपने डाइट में आप ज़रूर शामिल करिए। और मौसम के हिसाब से मौसमी फलों का सेवन आप ज़रूर करिए। लेकिन जो लोग मधुमेह के पेशेंट हैं वे बहुत ज़्यादा शर्करा युक्त फलों का सेवन ना करें। वे सेब ले सकते हैं, लेकिन यदि अन्य कोई फल अपने में शामिल कर रहे हैं तो ऐसे में अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। दाल, चना, मूंग, राजमा, सोया जैसे पौष्टिक खाद्य अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और यह भी ध्यान दें कि भीगा हुआ मूंग मतलब 24 घंटे के लिए भिगो लीजिए। अंकुरित मूंग व अंकुरित चना इसे हाफ लीजिए और इसे सुबह के वक्त नियमित अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इससे आपको भरपूर ताकत व ऊर्जा मिलता है, इसलिए इसे हर किसी को लेना चाहिए। और मान लीजिए हल्की फुल्की कमजोरी है या वीकनेस महसूस हो रहा है तो इसके साथ आप अखरोट और बादाम भी मिला सकते हैं। और वैसे भी अखरोट बादाम सामान्य लोग भी ले सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, इसे सीमित मात्रा में ले। अगर आप इसे ले रहे हैं मूंग व चना में भीगा हुआ अखरोट या मान लीजिए बादाम, तो कोशिश करें कि 15 दिन महीने में लीजिए, 15 दिन आप गैप करिए या हफ्ते में 3 दिन लीजिए तो बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसे आप नियमित ले रहे हैं तो लगातार लेते रहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का सेवन करने से ब्लड भी मोटा हो जाता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में लें। पर्याप्त पानी पिए व पर्याप्त नींद ले, यह भी बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रहे धूल प्रदूषण वाले काम में उचित सुरक्षा मास्क जरूर पहने। संक्रमण से बचाव भी करें, स्वस्थ वजन बनाए रखें। और यह भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि मोटापा से ढेर सारी शरीर में समस्याओं का जन्म हो जाता है, इसलिए ध्यान रहे कि वजन अपना नियंत्रण में रखें। जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं वह मछली, चिकन, टर्की, बकरी का मांस व अंडा इसका सेवन करें, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा चिकना व मसालेदार न हो, इस बात का आप जरूर ध्यान दें। इसके साथ साथ क्या न करें, तो यह भी बेहद ज़रूरी है। तो फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान बिल्कुल न करें। धूम्रपान से वैसे भी फेफड़ा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरे के धुएं के संपर्क से बचें, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। धूल, धुएं व रसायनों के संपर्क में बिना सुरक्षा न रहे, तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान दें। बहुत अधिक तला भुना व जंक फूड का भी सेवन नहीं करना चाहिए, इससे भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। बहुत अधिक मीठे पेय न लें, इस बात का भी ध्यान दें। अत्यधिक शराब से बचें। बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से कोई दवा का सेवन न करें, क्योंकि यह भी देखा गया है कि हल्का फुल्का समस्या रहता है तो लोग खुद से ही दवा ले लेते हैं या डायरेक्ट मेडिकल से पूछकर दवा लेने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो हो सकता है किसी दवा का दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ जाए, तो जोखिम हो सकता है। तो इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दें, बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से या अन्य किसी माध्यम से पूछ कर किसी से दवा लेने की भूल न करें। लगातार नींद की कमी न होने पाए, इस बात का आप जरूर ध्यान दें। बहुत प्रदूषित वातावरण में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। संक्रमण के लक्षणों को लंबे समय तक नज़रअंदाज न करें। लंबे समय तक रहने वाले खांसी को सामान्य न माने। लंबे समय तक बिल्कुल निष्क्रिय न रहे। तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अब चलिए बात करते हैं कि इसके साथ साथ कुछ सावधानियां जरूर बरतें। यदि लगातार खांसी की समस्या बना हुआ है, खांसी में रक्त की समस्या या सीने में दर्द, सांस फूलना या सीटी जैसी आवाज़ के सांस लेना, अचानक सांस लेने में कठिनाई हो तो तुरंत ऐसे मामलों में डॉक्टर से परामर्श लेना बेहद ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रहे, मान लीजिए जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा हो, COPD, हृदय रोग या कोई गंभीर श्वसन समस्या हो, तो कोई भी योग आसन स्वतः खुद से न करें, क्योंकि ऐसे लोग मामलों में एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और यदि जो डॉक्टर एडवाइस दे जिस आसन के लिए वही करें, क्योंकि बिना डॉक्टरी सलाह के पहले से ही यह सब समस्या या अस्थमा, COPD, हृदय रोग या अन्य कोई स्वास्थ्य संबंधी बड़ी समस्या आपको है तो कभी कभी इसका दुष्प्रभाव भी हो जाता है। इसलिए ऐसे मामलों में अपने डॉक्टर से कोई भी योग करने से पहले सलाह ज़रूर लें।